हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं 10th क्लास के चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की। आपने जैसे कि अभी नाम सुना, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट मतलब पैरों के निशान पैरों के बिना। तो ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और हमारे बच्चों को बहुत मज़ा आएगा ये स्टोरी सुन के। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो है लिखी गई है हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स के द्वारा, जिनको हम H.G. वेल्स के नाम से भी जानते हैं और इनको फादर ऑफ साइंस फिक्शन कहा गया है। आप फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के बारे में बात करते हैं तो ये एक ऐसे साइंटिस्ट की स्टोरी है जो बहुत देर से कुछ ऐसे ड्रग्स डिस्कवर करना चाहते थे जिसे खा के ह्यूमन बॉडी जो है इनविजिबल हो जाए, और उन्होंने ऐसा करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे। तो एक दिन वो कुछ ऐसे ही रेयर ड्रग्स स्वॉलो कर लेते हैं जिनसे उनकी बॉडी जो है इनविजिबल हो जाती है। उनकी बॉडी एज ट्रांसपेरेंट एज अ ग्लास हो जाती है और इट इज़ एज सॉलिड एज अ ग्लास भी रहती है। मतलब उनकी बॉडी को जब हम टच करते हैं तो वी कैन फील द बॉडी, पर वो इनविजिबल और ट्रांसपेरेंट मतलब कुछ दिखता नहीं है। ट्रांसपेरेंट मतलब आप उसके आर पार देख सकते हैं। अब जब वो ड्रग्स खाते हैं तो वो बाहर निकलते हैं, तो दो जो लड़के हैं लंदन में वो उनके जो फुटप्रिंट्स को है नोटिस करते हैं जो कि मेट के ऊपर बनते हैं। अब वो हैरान होते हैं कि ये बेयर फुटप्रिंट्स, क्योंकि आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे जो लंदन में जो ये स्टोरी जब अनफोल्ड होती है तब मिड विंटर्स होते हैं। मिड विंटर्स में नंगे पैर तो कोई बाहर आएगा नहीं, तो वो पहले बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि नंगे पैर कोई क्या कर रहा है घर के बाहर। तो वो धीरे धीरे देखते हैं कि ये जो फुटप्रिंट्स हैं ये बढ़ते जा रहे हैं आगे, और वो बहुत हैरान होते हैं कि फुटप्रिंट्स आगे बढ़ रहे हैं बट कोई भी देयर इज़ नो मैन टू सी, वहाँ पे कोई होता नहीं है। धीरे धीरे वो उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं, और जैसे जैसे वो उनको फॉलो करते हैं धीरे धीरे वो मड ख़त्म हो जाती है और वो फुटप्रिंट्स अपने आप गायब हो जाते हैं। ऐसे जो ग्रिफिन है उन दोनों लड़कों से बहुत जल्दी अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। जब वो लड़कों से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, फिर हमें जैसे आपको बताया कि बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो ग्रिफिन सोचते हैं कि अभी मुझे किसी लंदन स्टोर में जाना चाहिए। तो वो एक लंदन स्टोर में जाते हैं अपने आप को थोड़ा गर्म करने के लिए, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। जब वो लंदन स्टोर में जाते हैं तो लंदन स्टोर के बंद होने का टाइम जो है आ गया होता है। तो जैसे ही स्टोर बंद होता है और ग्रिफिन फिर अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवाते हैं, वहाँ पे जो क्लोथ्स के बॉक्सेस होते हैं उनको ओपन करके कपड़े पहनते हैं, हैट पहनते हैं। फिर वो किचन के रेस्टोरेंट के किचन में जाते हैं, वहाँ पे कोल्ड मीट होता है, कॉफ़ी होती है। ग्रॉसरी स्टोर से वो स्वीट्स और वाइन लेके, ये सब चीज़ें लेके वो व्हील्स पे बैठते हैं और अपनी भूख को मिटाते हैं। थोड़ी देर बाद वो वहीं पे सो जाते हैं। सब कुछ ठीक हो जाना था अगर ग्रिफिन टाइम पे उठ जाते सुबह होने से पहले और असिस्टेंट्स के आने से पहले, स्टोर के असिस्टेंट्स के आने से पहले। पर ग्रिफिन सुबह होने तक नहीं उठे, और जब उन स्टोर के असिस्टेंट्स ने उनको वहाँ पे देखा तो वो उनकी तरफ अप्रोच करते हैं। जैसे ही ग्रिफिन देखते हैं कि उनकी तरफ कोई अप्रोच कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में उठते हैं और भागना शुरू करते हैं। भागते भागते वो अपने सारे क्लोथ्स जो हैं वो उतारते हैं और एक बार फिर से इनविजिबल हो जाते हैं। इनविजिबल होने के साथ साथ वो फिर अपने सारे क्लोथ्स भी गवा बैठते हैं और फिर बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हैं सर्दी से। अब ग्रिफिन सोचते हैं कि वो उनको कुछ ऐसी जगह जाना चाहिए ताकि वो अपने फेस को भी कवर कर सके, क्योंकि उनकी बॉडी फ्रॉम द हेड टू टो बिल्कुल इनविजिबल हो चुकी थी। तो वो सोचते हैं कि वो उनको किसी थेरेटिकल कंपनी की तरफ बढ़ना चाहिए जहाँ पे सारी सामान मिल जाए, ताकि आपका उनका फेस भी जो है वो कवर हो जाए और थोड़ा सा विजिबल हो जाए। वो ड्यूरी लेन थिएटर्स की तरफ जाते हैं। वहाँ पे वो एक सूटेबल शॉप चूज़ करते हैं और वो शॉप के अंदर जाते हैं। वहाँ पे वो अपने आप को कवर करते हैं, अपनी बॉडी को फॉल्स नोज़ लगाते हैं, विस्कर्स, बिग हैट्स, ये सब चीज़ों से, बैंडेजेस वगैरह से वो अपने बॉडी को कवर करते हैं। पर जब वो शॉप से बाहर आ रहे होते हैं तो अब उन्होंने कपड़े पहने हैं और अब वो विजिबल हो जाते हैं। तो उस शॉपकीपर से बचने के लिए वो उस शॉपकीपर्स को पीछे से अटैक करता है।
उसको अटैक करके उसकी शॉप में जितने पैसे होते हैं वो वहाँ से लेते हैं और भागते हैं। और वो अब सोचते हैं कि यहाँ पे लंदन में रहना बहुत ज़्यादा अनसेफ होगा, तो वो सोचते हैं कि उन्हें किसी छोटे से विलेज की तरफ चला जाना चाहिए। वो विलेज इतने में अपने जो है 2 रूम्स बुक करवाते हैं एक छोटे से इन में और वहाँ चले जाते हैं। वहाँ जो विलेज के लोग इंक्लूडिंग जो लैंडलॉर्ड होते हैं इनके बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि इस टाइम मिड विंटर्स में कोई कैसे आ रहा है यहाँ पे। पर ग्रिफिन अपने आप को डिफेंड करते हैं। वो कहता है उनको बहुत ज़्यादा पीस चाहिए, क्वाइट चाहिए, इसलिए वो आए हैं छोटे से विलेज में। थोड़े दिन तक तो ठीक रहता है जब तक ग्रिफिन के पास पैसे होते हैं। उसके बाद ग्रिफिन के पास पैसे जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और लैंडलॉर्ड उनसे डिमांड करते हैं पैसों की। और ग्रिफिन उनको रीज़न देते हैं कि मेरा एक चेक आने वाला है और मैं उसका वेट कर रहा हूँ, तो मैं आपके पैसे दे दूँगा। एक सुबह लैंडलॉर्ड मिस्टर हॉल और उनकी वाइफ मिसेस हॉल को अपनी स्टडी से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। जैसे ही आवाज़ें सुनाई देती हैं वो स्टडी की ओर बढ़ते हैं और दरवाज़ा जैसे ही खोलते हैं वहाँ पे कोई नहीं होता। वो हर जगह चेक करते हैं, सोफ़े के नीचे, कर्टन्स के पीछे, पर पूरे रूम में कोई नहीं होता। पर उनके जो डेस्क से उनकी जो मनी है वो चुराई जा चुकी होती है। मतलब उनके पैसे जो हैं चोरी हो जाते हैं, पर वहाँ पे रूम में कोई भी उनको नहीं मिलता। वो ये जो कंप्लेन है वहाँ के कांस्टेबल मिस्टर जैफर से करते हैं और थोड़ी देर में मिस्टर जैफर भी आ जाते हैं। इतनी देर में वो नोटिस करते हैं कि ग्रिफिन का जो रूम है जो हमेशा बंद होता है उसका डोर जो है खुला हुआ है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये जो ऐसा इंसान जो अपना डोर कभी भी खोलता नहीं है और डोर के आसपास आने के पास भी इरिटेट हो जाता है, उसका डोर कैसे खुला हुआ है। तो वो जो है रूम में जाते हैं और जैसे वो रूम में जाते हैं ग्रिफिन के रूम का जो फर्नीचर होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंजली बिहेव करता है। जो वहाँ की चेयर होती है वो हिट करती है मिसेस हॉल की लेग को, वैसे ही सारा फर्नीचर है जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंजली जो है बिहेव करता है। वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं जब मिसेस हॉल यही बात पूछती है ग्रिफिन से कि आपने क्या किया हमारे रूम के फर्नीचर को, ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा था। तो हमने आपको बताया ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन, ही वॉज वेरी क्विक टेम्पर्ड। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि हाँ मैं बताता हूँ कि ये सब कैसा। वो धीरे धीरे करके अपने सारे बैंडेजेस, अपने कपड़े जो है उतारने शुरू करते हैं और सब देख रहे होते हैं ऐसा इंसान जिसका हेड ही नहीं है, हेडलेस मैन। और मिस्टर जाफर को अब ऐसा लगता है कि उनको एक ऐसे मैन को अरेस्ट करना पड़ेगा जिसका हेड ही नहीं है। धीरे धीरे करते करते हेड वो और कपड़े रिमूव करता है और पूरी तरह से इनविजिबल हो जाता है। अब मिस्टर जाफर फिर भी ट्राई करते हैं उनको अरेस्ट करने की, पर और साथ में जो विलेज के और जो लोग इकट्ठा हुए होते हैं वो भी उनकी हेल्प करते हैं, पर उनको कहीं ना कहीं से अनदेखे ब्लोज मिलते हैं और वो बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाते हैं मिस्टर जाफर की। मिस्टर जाफर एक लास्ट अटेम्प्ट करते हैं जब ग्रिफिन को पकड़ने की, तो उनको ग्रिफिन की तरफ से एक बहुत हेवी ब्लो मिलता है जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं और ग्रिफिन वहाँ से चला जाता है।